यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर है चेर्नोबिल शहर। इस शहर में यूक्रेन का बहुचर्चित चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है। जब से रूस की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, चेर्नोबिल प्लांट चर्चा में है। रूस की सेना इस शहर तक पहुंच चुकी है और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा करने की फिराक में है। लगातार एक डर यह भी रहा है कि अगर दोनों देशों की इस जंग में इस प्लांट को कुछ नुकसान पहुंचता है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इतनी सारी आशंकाओं के बीच अभी तो प्लांट सुरक्षित है, लेकिन फिर भी चेर्नोबिल शहर में रेडियो एक्टिव रेडिएशन में करीब 20 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ऐसा क्यों है, समझते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चेर्नोबिल में जहां यह प्लांट लगा है, उसके आसपास के काफी क्षेत्र में धूल मिट्टी में भी रेडियो एक्टिव पदार्थ कम मात्रा में और सुप्तावस्था में मौजूद हैं। अब जब रूस के हमले के बीच इस क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो इसकी वजह से यहाँ रेडियो एक्टिव धूल भी उड़ रही है, जिससे रेडियो एक्टिव रेडिएशन का खतरा काफी बढ़ गया है। हालांकि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चेर्नोबिल प्लांट से इस बार 1986 जैसा बड़ा हादसा होना मुश्किल है। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह, प्लांट पहले से कहीं सुरक्षित स्थिति में है और फिलहाल युद्ध से भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दूसरा कारण, प्लांट के आसपास का क्षेत्र रिहायशी इलाका नहीं है, माने यहाँ ज्यादा आबादी को नहीं बसाया गया है, एहतियाती तौर पे कि कभी हादसा हो तो ज्यादा आबादी चपेट में ना आए। बता दें कि 36 साल पहले 26 अप्रैल 1986 को तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट में विनाशकारी धमाका हुआ था। इस हादसे की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमाके के चंद घंटे में ही प्लांट में काम करने वाले 32 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इसके अलावा सैकड़ों कर्मचारी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए थे, झुलस गए थे। शुरू में तो सोवियत संघ ने इस हादसे को छिपाने की पूरी कोशिश की। मीडिया कवरेज से लेकर लोगों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया गया था, लेकिन स्वीडन की एक सरकारी रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने इस हादसे को स्वीकार किया था। विभाजन के बाद चेर्नोबिल शहर यूक्रेन के हिस्से आ गया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा वजन की मेटल प्लेट और उसके ऊपर बनी कंक्रीट की मजबूत छत हवा में उड़ गए थे। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली परमाणु ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए थे। ये रेडियो एक्टिव छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछली, जिससे पर्यावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ काफी दूर तक फैल गए थे। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह इस हादसे की वजह से प्रभावित हुआ था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।